हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग साइलेंट लेटर्स को पढ़ रहे हैं और साइलेंट लेटर्स का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग जो है साइलेंट लेटर्स के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और साइलेंट लेटर्स के अंतर्गत जो है हम लोग ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम कठिन से कठिन शब्दों को आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं और ऐसे शब्दों को पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो उसके लिए नियम है। इस नियम का अगर हम लोग ढंग से अध्ययन कर लें, सही से समझ लें, तो निश्चित रूप से हम कठिन से कठिन शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये साइलेंट लेटर्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 को पढ़ लिए हैं और इसके अंतर्गत भी कुछ नियम हैं और इस नियम के अंतर्गत जो है कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से हैं नियम। साइलेंट लेटर्स, पहला नियम है फ्रेंड्स, जब एल के बाद कोई शब्द है और उस शब्द में कोई अल्फ़ाबेट यल आया है और यल के बाद कोई भी शब्द है और शब्द के बाद उस शब्द में यल आया हो और यल के बाद डी के एफ एम में से कोई एक आए, अर्थात कोई एक शब्द हो फ्रेंड्स और उस शब्द में कोई अक्षर आया हो एल और एल के बाद या तो डी आ जाए या तो के आ जाए या तो एफ आ जाए या तो एम आ जाए। डी के एफ एम, अगर एल के बाद इन चारों में से कोई भी एक अक्षर आता है, में से कोई एक आए, तो यल हमेशा साइलेंट होता है। यल हमेशा साइलेंट होता है, अर्थात कोई एक शब्द है और उस शब्द में एक अल्फ़ाबेट एल आया हो और यल के बाद डी आ जाए या के आ जाए या एफ आ जाए और या तो एम आ जाए, तो यल हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे PALM को क्या पढ़ा जाएगा? जैसा कि यल के बाद यम आया है तो इसमें यल साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण, इसका सही प्रोनाउंसिएशन पाम होगा। पाम, PALM, इसका सही उच्चारण पाम होगा। उसी तरह से यल के बाद यम आया है, इसमें भी यल के बाद यम आया है तो यल साइलेंट होगा, इसका सही उच्चारण होगा बाम, बाम। आगे है HALF, जैसा कि यल के बाद यफ आया है तो इसका सही उच्चारण हाफ होगा, हाफ। आगे है TALK, टॉक। TALK का मतलब क्या हो जाएगा? इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा? टॉक। उसी तरह से यल के बाद डी आया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कुड। और आगे उड, काफ, ETC। तो फ्रेंड्स, यदि यल के बाद डी के एफ एम आता है तो यल हमेशा साइलेंट होता है, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के अंतर्गत देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहला नियम समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यदि डी के बाद कोई एक शब्द हो और उस शब्द में एक लेटर्स क्या आया हो? डी, और यदि डी के बाद जी आए, यदि डी के बाद इफ आफ्टर डी कम्स टू जी, यदि डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है। डी क्या होता है? साइलेंट होता है। देखते हैं उदाहरण, EDGE, डी के बाद यहां फ्रेंड्स क्या आया है? जी। डी के बाद क्या आया है? जी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर डी साइलेंट होगा, तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा? एच, EDGE, इसका सही उच्चारण हो जाएगा एच। उसी तरह से आगे है LEDGER, डी के बाद जी आया है और इसमें भी डी साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा लेजर, इसका सही उच्चारण हो जाएगा लेजर। उसी तरह से आगे है GRUDGE, इसका सही उच्चारण हो जाएगा ग्रज,
ग्रज। आगे है BUDGET, BUDGET, इसका सही उच्चारण हो जाएगा बजट, बजट। आगे है BRIDGE, डी के बाद जी आया तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा ब्रिज, ब्रिज। आगे है फ्रेंड्स HEDGE, HEDGE, डी के बाद जैसा कि नियम कहता है डी के बाद जी आया है तो डी साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा हेच, हेच, ETC। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी नियम समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, यदि डी के बाद जी आता है तो डी हमेशा साइलेंट होगा, जैसा कि हम लोग उदाहरण के तहत देख चुके हैं। आगे है नेक्स्ट नियम, यदि ई के बाद कोई एक शब्द है और उस शब्द में ई अक्षर आया हो और ई के तुरंत बाद ए आए, यदि ई के बाद ए आने पर ए हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। ई के बाद अगर ए आता है तो ए हमेशा साइलेंट होता है। उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि EACH, ईच, EACH, ईच। उसी तरह से TEAM, टीम, ई के बाद ए, ई के बाद ए। BREAD, ब्रेड, इसमें ए का उच्चारण नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ई के बाद ए आया है और नियम कहता है यदि ई के बाद ए आए तो ए हमेशा साइलेंट होगा। तो BREAD, ब्रेड, ETC। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी नियम समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम, यदि W के बाद एच आए, यदि W के बाद कोई एक शब्द हो और उस शब्द में W आया हो और W के तुरंत बाद एच आ जाए तो एच साइलेंट होता है। यदि कोई शब्द हो और उस शब्द में W अक्षर आया हो और W अक्षर के जस्ट बाद एच आया हो तो उस शब्द में एच साइलेंट होता है, जैसा कि उदाहरण में देखते हैं WHAT, इसका सही उच्चारण वाट, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें एच का उच्चारण नहीं हो रहा है और W के जस्ट बाद एच आया है तो एच इसमें साइलेंट होगा, तो इसका सही उच्चारण वाट। उसी तरह से WHEN, WHEN, वेन, इसमें भी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसमें भी एच साइलेंट है। क्यों? क्योंकि W के बाद एच आया है तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा वेन। उसी तरह से विच, WHICH, W के तुरंत बाद एच आया है तो इसमें भी एच साइलेंट है, इसका सही उच्चारण हो जाएगा विच, विच, ETC। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वाला भी नियम समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जब के के बाद कोई एक शब्द हो और उस शब्द में के आया हो, कोई एक शब्द हो, इंग्लिश का कोई शब्द हो और उस शब्द में एक अक्षर के आया हो और के तुरंत बाद यन आया हो। अगर कोई अक्षर है के और के तुरंत बाद यन आए तो के हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा, के हमेशा साइलेंट होगा। के तुरंत बाद अगर यन आता है तो के हमेशा साइलेंट होगा। देखते हैं फ्रेंड्स उदाहरण में, KNOW, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नो, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नो, KNOW, नो। क्यों? क्योंकि के बाद यन आया है। आगे है KNIGST, इसमें भी के बाद यन आया है और के बाद यन आने पर के साइलेंट होता है और इसका सही उच्चारण हो जाएगा नाइट, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नाइट। उसी तरह से आगे है KNOCK, के तुरंत बाद यन आया है, इसमें भी के साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा नोक, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नोक। उसी तरह से KNEEL, इसका सही उच्चारण, जैसा कि के तुरंत बाद यन आया है तो इसमें के जो है साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा नील, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नील, ETC।
मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वाला भी नियम समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि कोई शब्द है और उस शब्द में GH आ जाए, यदि कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में GH आ जाए या GHT आ जाए, इफ any word in the last of any word comes to the GH or GST, यदि किसी शब्द के अंत में GH आ जाए या GST आ जाए तो GH हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो उस शब्द में GH हमेशा साइलेंट होगा। उदाहरण देखते हैं, NIGST, जैसा कि GST नियम कहता है GST आता है किसी शब्द में तो GH साइलेंट होता है, और इसमें NIGST में GH साइलेंट है और इसका सही उच्चारण हो जाएगा नाइट, इसका सही उच्चारण हो जाएगा नाइट। उसी तरह से HIGH, एक शब्द है HIGH जिसके अंत में GH आ रहा है, इसका सही उच्चारण हो जाएगा हाई, जिसमें GH साइलेंट है। उसी तरह से SIGH शब्द के अंत में GH आया है, इसमें भी GH का उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा साई। उसी तरह से THROUGH, इस शब्द के अंत में भी GH आ रहा है तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा थ्रू। GH इसमें साइलेंट है क्योंकि शब्द के अंत में आया है तो ये साइलेंट है। उसी तरह से BOUGST, इसमें भी GST अंत में आया है, GST अंत में आया तो GH जो है शांत रहेगा अर्थात साइलेंट रहेगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा बाट। बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बाट होता है फ्रेंड्स, जैसे ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राट होता है, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राट और थर्ड फॉर्म भी ब्राट होता है और उसमें भी GST आता है तो उसमें भी GH को हम साइलेंट मानते हैं और सीधा उच्चारण T का करते हैं और GH नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह से काट, CAUGST, इसमें भी GST अंत में आया है और इसमें भी GH शांत रहेगा अर्थात साइलेंट रहेगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा काट। और फ्रेंड्स काट जो है कैच का सेकेंड और थर्ड फॉर्म माना जाता है, कैच कॉट। उसी तरह से GST शब्द के अंत में आया तो इसमें भी जो है GH साइलेंट होगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा माइट। उसी तरह से GST शब्द के अंत में आया है, इसमें भी GH आया है और GH साइलेंट माना जाएगा और इसका सही उच्चारण हो जाएगा लाइट, etc। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वाला भी नियम समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ई आए, यदि कोई भी अंग्रेजी का शब्द हो और इंग्लिश का शब्द हो और उस इंग्लिश शब्द के अंत में ई आ जाए, यदि कोई इंग्लिश का शब्द हो और उस इंग्लिश के शब्द के अंत में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं अर्थात उसमें भी ई साइलेंट होता है। कोई इंग्लिश का शब्द हो और उस इंग्लिश के शब्द का अंतिम अक्षर अगर ई है तो ई हमेशा साइलेंट होता है अर्थात उसे पढ़ा नहीं जाता है। देखते हैं उदाहरण, HOPE होप शब्द के अंत में ई आया है तो फ्रेंड्स इसमें ई का उच्चारण नहीं हो रहा है तो इसका सीधा उच्चारण हो जाएगा होप। उसी तरह से COME अंत में ई आया, इसका भी इस शब्द में भी ई का उच्चारण नहीं हो रहा है तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा कम। उसी तरह से इसमें है KITE, अंत में क्या आया है ई, इंग्लिश का एक शब्द है और अंत में ई भी आया है और इसमें भी ई का उच्चारण नहीं होगा अर्थात इसका सही उच्चारण हो जाएगा काइट। उसी तरह से WRITE एक शब्द है और शब्द के अंत में ई आया है और इसमें भी ई साइलेंट होगा क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश के वर्ड का अंतिम अक्षर ई आया है और नियम कहता है कि कोई इंग्लिश का शब्द हो और उस इंग्लिश के शब्द का अंतिम अक्षर अगर ई है तो ई साइलेंट होगा तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा राइट। HIDE इस शब्द के अंत में भी ई आया तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा हाइट। उसी तरह से LIFE
LIFE। इस शब्द में भी अंत में ई आया है तो इसका भी सही उच्चारण हो जाएगा लाइफ, और इसमें भी जो है ई साइलेंट होगा, ई साइलेंट होगा। उसी तरह से डांस, DANCE, इंग्लिश का एक शब्द है, अंत में भी ई आया है, और नियम कहता है अंत में इंग्लिश शब्द के अंत में ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है, उसे नहीं पढ़ा जाता है, तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा डांस। उसी तरह से क्यूट, इंग्लिश का एक शब्द है, नियम कहता है इंग्लिश शब्द के अंत में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है और ई को साइलेंट माना जाता है, इसका सही उच्चारण हो जाएगा क्यूट, ETC। तो फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।